हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मेरा एक माई पोएट्री वाला सेक्शन है मेरी प्लेलिस्ट्स में। तो आप लोग मेरी जो पोएम्स हैं, मेरी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उनको आप बहुत ज्यादा सराहना दे रहे हो, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत ज्यादा कमेंट्स अच्छे अच्छे कर रहे हो और उनको लाइक एंड शेयर भी कर रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वाला जो मेरा माई पोएट्री वाला सेक्शन है उसके लिए मैं रेगुलरली अपनी पोएम्स पोस्ट किया करूं, क्योंकि आपके द्वारा काफी ज्यादा उसको पसंद किया जा रहा है। तो आज भी मैं आपके लिए अपनी एक कविता, अपनी एक पोएम लेकर आई हूं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइज, जो आज की मेरी पोएम है, जो कविता है, उसकी विशेष बात यह है कि वो किसी के बीच की चैटिंग है। अब ये चैटिंग कोई व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेजेस की नहीं है, बल्कि ये चैटिंग है, ये वार्तालाप है, ये कॉन्वर्सेशन है एक माँ और बेटी के बीच में। अब इस कविता की स्पेशल बात, सबसे विशेष बात यही है कि इसमें जो चैटिंग हो रही है माँ और बेटी के बीच में, उसमें से जो बेटी है वो अभी तक इस दुनिया में आई ही नहीं है। वो अपनी माँ के गर्भ में ही है, वो एक भ्रूण है। सो गाइस, ये कविता मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है और मेरी जो फेवरेट रचनाएं हैं अपनी खुद की, उनमें से एक कविता है। इस कविता को लिखते हुए या सुनाते हुए मतलब मैं बहुत ज्यादा भावुक रहती हूँ, बहुत ज्यादा इमोशंस में रहती हूँ, क्योंकि गाइस, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी जो भ्रूण हत्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। बच्चों का जो जेंडर चेक कर लेना, यानी कि लिंग जांच के आधार पे अगर लड़की हो तो उसको गर्भ में ही मार देना, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जो विषय हैं हमारे समाज में होते ही रहते हैं। हालांकि उनका डेटा अभी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है, बट ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि अभी भी बहुत ज्यादा ये हमारे समाज में होता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो गाइज, ये जो रचना है ये बहुत भावुक कर देने वाली एक माँ और बेटी के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है, वो मतलब एक माँ अपने बच्चे को मारते टाइम, गर्भ में ही मारते टाइम क्या सोच रही होगी, क्या भाव उसके मन में होंगे, और वो बच्चा मर रहा है उसके भाव क्या होंगे। हालांकि वो अभी भ्रूण है, वो अभी इतना मैच्योर नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ, मैंने अपने एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू ये सोचने की कोशिश की कि मतलब क्या भाव होते होंगे, क्या विचार होते होंगे। सो गाइज, आप इस कविता को बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, पूरी की पूरी कविता को अच्छे से सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि अगर हमारी रचना के थ्रू या हमारी बातों के थ्रू किसी भी इंसान को मार्गदर्शन मिल सके, किसी भी एक इंसान के लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ सके, तो हम उसको करने में सक्षम हो पाए। सो गाइस, मैं आपको ये कविता सुनाना अपनी शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो वो बेटी है, जो वो बच्ची है, जो माँ के गर्भ में अभी है, वो अपनी माँ से बोल रही है, आखिर जुर्म है क्या मेरा माँ, आखिर जुर्म है क्या मेरा माँ, आत्मजा नहीं हूं मैं क्या तेरी, हाथ गंदे कर रही तू क्यों, हाथ गंदे कर रही तू क्यों, मार करके अपनी तनुजा को। सो गाइज, ये एक बेटी अपनी माँ से बोल रही है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, तुम्हारी आत्मजा नहीं हूं, तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रही हो अपनी ही बेटी को मार करके। तो देखते हैं कि माँ क्या बोल रही है। अब इसमें माँ बोलती है, जुर्म इतना ही है तेरा, जुर्म इतना ही है तेरा, लड़की बनकर आई है तू, जुर्म इतना ही है तेरा, लड़की बनकर आई है तू, बेल चाहती थी कद्दू की मैं, बेल चाहती थी कद्दू की मैं, लेकिन लौकी बनकर आई है तू, बेल चाहती थी कद्दू की मैं, लेकिन लौकी बनकर आई है तू। फिर बेटी बोल रही है माँ से, माँ तू क्या कभी लड़की नहीं थी, माँ तू क्या कभी लड़की नहीं थी, तेरी माँ ने तो तुझे नहीं मारा, माँ खुद भी बनने वाली है तू, तो क्यों बनना चाहती है हथियारा। फिर माँ बोल रही है, थी तो मैं भी लड़की लेकिन, थी तो मैं भी लड़की लेकिन, मारा नहीं माँ ने मुझको, थी तो मैं भी लड़की लेकिन, मारा नहीं माँ ने मुझको, एक दिन आग में जल गई वो, आत्मदाह कर गई वो, एक दिन आग में जल गई वो, आत्मदाह कर गई वो, नहीं चाहती हूं मैं भी, नहीं चाहती हूं मैं भी, राख की ढेरी बन जाना, नहीं चाहती हूं मैं भी, राख की ढेरी बन जाना, सौभाग्य मेरा होगा यही कि
तुझे मारना और सबको खुश कर जाना। सौभाग्य मेरा होगा यही कि तुझे मारना और सबको खुश कर जाना। सो गाइज, यहाँ पर एक नारी की, एक महिला की कंडीशन देखिए कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है, वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। जब बेटी उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि माँ तू भी तो लड़की ही थी, तेरी माँ ने तो तुमको नहीं मारा था, तुम तो जीवन यापन कर रही हो, मुझे क्यों नहीं दुनिया में आने दे रही हो। तो माँ उसके सामने अपना जो अस्तित्व है, जो अपनी परेशानी है, जो अपनी तकलीफ है, वो रखते हुए ये बोलती है कि मैं तो लड़की ही थी, मेरी माँ ने मेरे को जन्म तो दे दिया, लेकिन मेरे को जन्म देने के बाद मेरी तो कंडीशन ऐसी हो ही रखी है, लेकिन मेरी माँ ने जो आत्मदाह कर लिया था, उसको इतना ज्यादा परेशान किया गया था, इतनी तकलीफ दी गई थी, जिसकी वजह से उसको आत्मदाह करना पड़ा। और तेरे आ जाने के बाद मैं नहीं चाहती हूं कि तेरी भी स्थिति मेरे जैसी खराब हो और मेरे को भी आत्मदाह करना पड़े, तो इसीलिए मैं तेरे को मारना चाहती हूँ। सो गाइस, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हमारी लाइफ में, हमारे समाज में यही रहता है कि एक जो महिला होती है, एक जो नारी होती है, जब वो किसी की बहू बन के अपने ससुराल में जाती है और उसके सास ससुर के द्वारा अगर उसको किसी टाइप की तकलीफ, किसी टाइप का टॉर्चर दिया जाता है, तो तब वो सोचती है कि यार मेरी लाइफ कितनी बुरी है, मेरे साथ कितना बुरा हो गया। अब क्या होता है कि अगर उसका बेटा हो जाए और वो कल को अपने घर में जो बहू लेकर आती है, तो वो उसके साथ में सिमिलर ही कार्य करती है, सिमिलैरिटी के साथ में ही उसी लेवल का उसके साथ में टॉर्चर करती है अपनी बहू के साथ में, जबकि उसके साथ में खुद ऐसा बिहेव हो चुका था। तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है हमारे समाज के लिए कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन बनी बैठी है, जबकि वो ये जानती है कि उसके घर में जो बहू आई है वो उसका जो आगे का वंश है उसको बढ़ाने ही वाली है, और अगर वो बहू अच्छी रहेगी, अगर वो शिक्षित भी रहेगी, अगर वो अच्छा काम भी करेगी, तो उससे उसके घर में जो आने वाली नेक्स्ट जेनरेशन है उन्हीं को फायदा होने वाला है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति गाइस ये हमारे समाज की आज भी है, आज भी बहुत जगहों पर ऐसा ही होता है। और ये बहुत ही बुरी बात है कि महिला खुद, जिसके साथ में कुछ हुआ हो या ना भी हुआ हो, लेकिन उसको पता हो कि ऐसा होता है, और कल को वही दूसरी लड़की के साथ में, जिसको वो तरह तरह के सपने दिखा के अपने घरों में लेकर आई थी कि तुम तो मेरी बेटी के जैसी हो, जैसी मेरी बेटियां हैं वैसी ही तुम हो, मैं तो सब कुछ समझती हूँ, और जैसे ही वो लड़की उसके घर में बहू बन के आ गई, वैसे ही वहां पर कंपेयर शुरू हो जाएगा, मेरी बेटी तो ये और तू तो कुछ भी नहीं। तो इस टाइप के कंपैरिजन वो महिलाएं खुद ही से कर रही होती हैं और खुद ही अपना घर तोड़ रही होती हैं, जो कि अपने बच्चों तक का घर इसमें तोड़ रही होती हैं। जबकि जनरली गाइस, हमने तो इंडिया में ऐसी माएं देखी हैं जो कि अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद साइड हो जाना, खुद हर चीज का त्याग कर देना, भी अपना समर्पण पूरी तरीके से दे देने भी अपने आप को कम ही फिर भी आंकती हैं। जबकि कुछ वहीं उसी किस्म में ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने बच्चों का घर खुद से तोड़ रही होती हैं और बुरी बुरी हरकतें कर रही होती हैं अपने घर में आने वाली बहू के साथ में। सो गाइज, यही है एक महिला की जिंदगी की बहुत बड़ी तकलीफ और बहुत बड़ी कहानी, और यही बात बता रही है ये माँ अपनी बेटी को कि तू अगर दुनिया में आ भी गई तो तेरे साथ में ऐसा बर्ताव होगा, कल को तुझे भी इन्हीं तकलीफों से, इन्हीं परेशानियों से गुजरना होगा जिनसे मैं गुजरी हूं। सो गाइज, आगे पढ़ते हैं इस कविता को कि मैंने आगे क्या लिखा है। तो अब गाइस, माँ ने तो अपनी बात रख दी कि मेरा सौभाग्य यही होगा कि मैं तेरे को मार दूं और तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहती हूँ इसी तरीके से, ठीक है, और पूरी दुनिया भी खुशी रहेगी। तो माँ अभी बच के निकल रही है इसमें से कि चलो जो लोग बोल रहे हैं वही कर लेती हूँ टाइप से। अब बेटी माँ से क्वेश्चन कर रही है, नहीं माँ नहीं, अगर करेगी तू ऐसा तो, अगर करेगी तू ऐसा तो एक दिन मरना होगा हर लड़की को, और अगर हुआ ऐसा तो कौन बनेगी जननी किसकी और कौन बनेगी भगिनी किसकी। कौशल्या लेगी जन्म कब कहीं, सीता बनेगी कौन लड़की, लक्ष्मीबाई जैसी वीरता दिखेगी और कब कहीं, सावित्री जैसी अर्धांगिनी मिलेगी किसे कहां, रानी दुर्गावती जैसी विदुषी महिला जाने फिर कब जन्म लेगी कहां, मत मार माँ तू मुझे मत मार। सो गाइस, बेटी इसमें अपनी माँ को ये बोल रही है कि माँ अगर तू भी ऐसा ही करेगी जैसे समाज में होते आया है, जैसे पूरी दुनिया में लड़कियों के साथ में हो रहा है, तो कल को हर कोई इंसान हिम्मत के साथ में ये करेगा और फिर लड़कियां यहाँ पे कम हो जाएंगी। लड़कियां कम होंगी तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो उनके अधिकार कम होंगे, और अधिकार होंगे भी तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगी इस समाज में
कि वो आगे निकल के अपने अधिकारों को पा सके। तो ऐसा मत करो माँ कि जिससे कि इस दुनिया में लड़कियों के लिए जो संभावनाएं फिलहाल के लिए कुछ संभावनाएं खुली भी हैं तो वो भी बंद हो जाएं। अब माँ बोल रही है, सुन बेटी सुन, यदि तू आई इस दुनिया में तो, यदि तू आई इस दुनिया में तो नहीं जी पाएगी खुशी से यहाँ। निज व्यथा है मेरी कुछ ऐसी, अन्य लड़कियों के जैसी। दबा दिया था समाज ने मुझको, दबा दिया था समाज ने मुझको। पत्नी बनी थी जब मैं किसी की, तो तू तो मेरा ही खून है, तू तो मेरा ही खून है। तुझे क्या ये समाज बख्श देगा? क्या तू बनेगी अच्छी लड़की? तू क्या बनेगी अच्छी लड़की? पिस जाएगी एक दिन इस समाज में, गुनाहों की पटरी में। इसी डर से, केवल इसी खौफ से नहीं ला सकती हूं तुझको मैं दुनिया में। मर जा बेटी, तू मान जा मेरी बात, तू मान जा मेरी बात। सो गाइज, एक माँ अपनी जिंदगी भर की व्यथा सुनाते हुए उस बच्ची को बोल रही है कि तू दुनिया में आ भी गई तभी भी तू क्या कर लेगी? तू एक दिन जाएगी किसी की पत्नी बन के, फिर उसके बाद तेरे को पीस दिया जाएगा, तेरे साथ बहुत ज्यादा जुर्म किए जाएंगे, तेरे को बहुत ज्यादा शोषित किया जाएगा। और मेरे ही तरह अगर तेरे गर्भ में भी एक बेटी आ गई तो तेरे साथ भी ऐसा ही अन्याय किया जाएगा और तुझे भी एक दिन अपने बच्चे को अपने गर्भ में ही मार देना पड़ेगा। सो गाइज, ये व्यथा थी अब एक माँ की अपनी बेटी को सुनाने के लिए और उसको ये बताने के लिए कि तू मत आ इस दुनिया में, तू तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तू जिंदगी में आएगी भी, तू जीवन जिएगी भी, तभी भी तू एक मरा हुआ सा ही जीवन जिएगी और वैसे तो तेरे को ये समाज जीने ही नहीं देगा। सो गाइस, अब इतना ज्यादा प्रयास करने के बाद, इतनी बड़ी कॉन्वर्जेशन के बाद में जो बेटी है अब वो माँ के सामने हार मान जाती है और माँ को ये बात बोलती है, चाहती यदि है तू ऐसा तो, चाहती यदि है तू ऐसा तो मर जाती हूं मैं स्वयं अभी से। चाहती यदि है तू ऐसा तो मर जाती हूं मैं स्वयं अभी से। मान जाती हूं तेरी बात और आज्ञाकारी बेटी बन जाती हूं अभी से। मान जाती हूं तेरी बात और आज्ञाकारी बेटी बन जाती हूं अभी से। लेकिन बात एक कह जाती हूं कि, बात एक कह जाती हूं कि इस गुनाह की सजा भुगतेगा, इस गुनाह की सजा भुगतेगा समाज एक दिन और पश्चाताप करेंगे लोग इसका जब रहेगी ना लड़की समाज में उस दिन। और पश्चाताप करेंगे लोग इसका जब रहेगी ना लड़की समाज में एक दिन। सो गाइज, ये बहुत बड़ी कॉन्वर्जेशन हुई माँ और बेटी के बीच में, जहां पे माँ के गर्भ में ही जो लिंग था वो जांच किया गया, जेंडर चेक किया गया, बेटी पाई गई। बेटी को मारना है अब तो माँ का जो एक व्यथा है कि वो मारे तो भी प्रॉब्लम, ना मारे तो भी प्रॉब्लम। माँ तो कहीं ना कहीं बीच में पिसी ही हुई है, उसकी तो खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है। सो गाइज, फिर भी जो लड़की है वो लास्ट में उसको तो जाना ही है, मतलब कि जो उसकी माँ है या उसका जो समाज वाले हैं या जो उसका पति है या जो उसके सास ससुर है, वो उस लड़की को तो दुनिया में आने ही नहीं देंगे। लेकिन जो वो लड़की है फिर भी वो एक मैसेज, वो एक संदेश इस समाज को देकर चली गई कि ऐसा ही अगर होता रहा, किसी ने भी कभी भी स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, तो हर बार फिर वही घटनाएं होती रहेंगी, वही दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब इस समाज में लड़कियां होंगी ही नहीं, जब गर्ल्स होंगी ही नहीं, और गर्ल्स ही नहीं होंगी तो समाज चलेगा कैसे? सो गाइज, इससे हमको ये शिक्षा भी मिलती है कि कभी भी कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए। और अगर हम कुछ गलत होते हुए देख रहे हो तो हमको उस आदमी की तरफ से, उस औरत की तरफ से, उस बच्चे की तरफ से, किसी ना किसी की तरफ से कुछ ना कुछ स्टैंड जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक बार किसी गलत चीज को सहन करके किसी अन्य इंसान की हिम्मत बढ़ा दी तो वो बार बार दुनिया में फिर गलत ही करता रहेगा, फिर अन्याय ही चलते रहेंगे और ऐसा करते करते पूरा का पूरा एक बड़ा सिस्टम बन जाता है। फिर उस सिस्टम को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वो फिर सिस्टम को ब्रेक हो ही नहीं पाता एक तरीके से। इसीलिए इतनी सारी घटनाएं अभी तक भी होते आई हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन धीमे धीमे इनको कम करने का, जागरूकता बढ़ाने का और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये रचना? ये थोड़ी भावुक कर देने वाली रचना थी। मैं तो बहुत ज्यादा इसको पढ़ते टाइम, सुनते टाइम, कभी भी इसको सोचते टाइम भी मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, जबकि आज समाज एक तरफ कितना आगे बढ़ चुका है और एक तरफ कितना अभी भी पिछड़ा ही हुआ है। लोगों की जो मेंटेलिटी है वो अभी भी पुरानी ही है और इन सारी चीजों, इन सारी जो तमाम चीजें हैं, इनको करने के पीछे, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरी औरत का ही हाथ होता है। सो गाइस, ये समाज मतलब
कब मतलब बदलेगा, अगर इसमें बदलाव लाना है तो खुद से बदलाव लाना चाहिए। मेरे को लगता है अपने घरों में जो आज की जनरेशन है, जब तक वो स्टैंड नहीं लेगी, जब तक वो चीजें नहीं बढ़ाएगी, तो तब तक ये पुरानी चीजें जो गलत हो रही हैं, मतलब सारी चीजें गलत नहीं है पुरानी, कुछ कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें हमें पुरानी भी सीखनी चाहिए, लेकिन जो चीजें गलत हैं, जो बेबुनियाद हैं, जो तर्कहीन है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, उन चीजों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि घर के बच्चे, घर की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वही ये काम कर सकती है। और अगर वही ये काम ना कर पाए, अपने लिए स्टैंड ना ले पाए, कुछ चेंजेस ना ला पाए, तो फिर तो हमारे युवा वर्ग के इस देश में होने का, इस समाज में होने का कोई फिर महत्व ही नहीं है। सो गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लग रही हैं तो, और साथ ही साथ इन मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी सारी ही वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो। सो गाइज, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, मेरे को सुनने के लिए और मेरे को इतना ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। और आगे भी आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं, अच्छे से अच्छी वीडियोस ला सकूं, अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आपके साथ में शेयर कर सकूं। सो मिलते हैं गाइस अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।